नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार में क्या अंतर है इस विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपको ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। इनमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है जब हम इनको गहराई से इन पर विचार करते हैं। तो अन्योक्ति और समासोक्ति इन दो अलंकारों में क्या अंतर है, ये जानने के लिए हमें पहले प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दो तथ्यों को जानना होगा। ये दो शब्द बार बार इन अलंकारों में इस्तेमाल होंगे, तो इनका क्या अर्थ है। प्रस्तुत नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है जो सामने है, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, प्रसंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो हमारे सामने है वो प्रस्तुत है। उसको हम उपमेय भी कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। अप्रस्तुत जो इस समय हमारे सामने नहीं है लेकिन हम किसी ना किसी कारण से उसको उसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, वो उपमान हो जाता है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं उससे उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम उसके गुणों की समानता के कारण, क्योंकि वो गुण उसमें भी हैं और उसमें भी हैं, या कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनकी वजह से हम उस घटना, उस विषय वस्तु, उस वस्तु या उस मनुष्य का संबंध उससे जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि उपमान से हम उपमेय का संबंध जोड़ देते हैं, तो वो अप्रस्तुत कहलाता है, जो अभी सामने नहीं है। तो अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार क्या है। अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अन्य प्लस उक्ति, यानी अन्य जो इस वक्त हमारे सामने नहीं है, अप्रस्तुत यानी कि उपमान, उसके बारे में, उसके लिए कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य उसके बारे में कहना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है उसके माध्यम से जो हमारे सामने इस वक्त जो स्थिति है, जो घटना है, जो प्रसंग है, हम उसको एक्सप्लेन करें, उसका वर्णन करें उसके माध्यम से, ठीक है। जो घटना प्रसंग हमारे सामने नहीं है उसके माध्यम से जो सामने है उसका वर्णन किया जाता है। तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने कथन में चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे कोई बात नहीं कह रहे हैं और सामने वाले को विचार करने के लिए मौका दे रहे हैं कि आप सोचिए इसका अर्थ क्या है, और जो समझदार हैं वो इसका अर्थ समझ जाते हैं। और कई बार मजबूरी भी होती है कि हम सीधे सीधे नहीं कह पाते हैं वो बात, तो हमें किसी अन्य प्रसंग के माध्यम से वो बात कहनी पड़ती है। जैसे कि राजा जयसिंह जो थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो राजकाज के कामों में रुचि नहीं ले रहे थे, तो बिहारी ने उनको एक दोहा लिख करके भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कवन हवाल। यानी कि भंवरा कली से ही बंद कर बैठ गया है तो सारा विकास कार्य उसकी वजह से रुक गया है। तो राजा जयसिंह इस बात को समझ जाते हैं और वो इस बात के लिए बिहारी की तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ समझा दिया। तो अन्य उक्ति यानी कि बात भंवरे और कली की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर राजा जयसिंह को समझा दिया गया था कि वो अपने राजकाज के कामों में रुचि लें। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कालई हमारी बार। यानी कि जो कलियां हैं वो माली को आते हुए देख करके सोचती हैं कि जो खिले खिले फूल हैं वो सब चुन लिए गए हैं और कल हमारी बारी होगी। यहाँ वास्तव में जो ये प्रसंग उठाया गया है माली का, फूलों का और कलियों का, वास्तव में इसको व्यक्त करना, इस प्रसंग का वर्णन करना यहाँ पर अभिष्ट नहीं है। यानी कि इसके माध्यम से किसी कुछ और ही संदेश दिया जा रहा है, वो है जीवन की क्षणभंगुरता का। यानी कि जो वयस्क इंसान है, वयस्क व्यक्ति है, वो वृद्ध हैं, जो उनकी मृत्यु देख करके जो युवा है वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि जीवन जो क्षणभंगुर है और इन्हीं की तरह कल को हमें भी मृत्यु की प्राप्ति होगी, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। तो
जब अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत अर्थ निकले वहाँ अन्युक्ति या इसको अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे सामने नहीं है, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं और उसके माध्यम से प्रस्तुत का अर्थ निकलता है। तो जब किसी बात को स्पष्ट ना कह करके अप्रस्तुत बात की सहायता से इस ढंग से कहा जाए कि असली बात स्पष्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। उसके बाद है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में भी दोनों ही चीज़ें हैं, प्रस्तुत अप्रस्तुत, लेकिन अब उल्टा है। अब क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी घटना या प्रसंग जो हमारे सामने है, प्रस्तुत है, हम बात उसकी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अप्रस्तुत, जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारा उपमान है, उससे उसकी जो प्रस्तुत है उसके गुणों की समानता इतनी ज़्यादा है कि उससे एक और अर्थ निकलता है, ठीक है। उसको जब हम गौर से देखते हैं तो एक और अर्थ निकलता है। तो प्रस्तुत यानी कि जो हमारे सामने है, हम उस प्रसंग का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो उसमें एक गहरा अर्थ और छिपा हुआ हमें व्यंजित होता है, दिखाई देता है। तो ऐसा होता है उन विशेषणों के कारण, उन विशेषताओं के कारण जो दोनों में एक जैसी हैं। तो समास जो शब्द है वो वास्तव में छोटा कर देने के अर्थ में होता है, यानी कि जो बड़े शब्द होते हैं या दो शब्द हैं उनको संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है, पास लाकर एक कर देता है। तो दोनों को पास लाकर एक करना, यानी कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के जो गुण हैं उनको पास ला करके एक कर देना, समासोक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे सामने एक घटना है या प्रसंग है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जो, यहाँ पर कुमुदनी एक फूल होता है जो कमल की तरह ही दिखता है और ये शाम को खिलता है, रात को खिलता है। तो जैसे कलानिधि होता है चंद्रमा, कलाओं का स्वामी, तो चंद्रमा को देख करके कुमुदनी खिल जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है। तो सीधा सीधा जो प्रसंग है प्रस्तुत है हमारे सामने है कि कुमुदनी खिल गई है चांद को देख करके, लेकिन इसके अंदर एक और अर्थ व्यंजित होता है अगर हम कुमुदनी को नायिका मान लें और कलानिधि को नायक मान लें तो यहाँ पर एक अलग ही अर्थ व्यंजित होगा। तो मतलब हमारे सामने जो प्रसंग है उसके माध्यम से एक अन्य प्रसंग जो इस समय उपस्थित नहीं है, यानी कि कुमुदनी नाम की नायिका और कलानिधि नाम का नायक जो हमारे सामने नहीं है, उनका जो प्रेम प्रसंग है वो भी यहाँ पर व्यंजित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार यानी कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन या प्रस्तुत के अंदर ही अप्रस्तुत का अर्थ की सूचना, उसके अंदर दूसरा अर्थ छिपा हुआ होना, समासोक्ति अलंकार कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रसंग समझ में आया होगा। धन्यवाद।